दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल द विराट मास्टर पर। मैं सौरभ कुमार, आपका दोस्त। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो वो टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू प्रोटेक्ट योर यूट्यूब चैनल। आप अपने यूट्यूब चैनल को लेकर कंसर्न हैं कि उसकी प्रोटेक्शन कैसे की जाए फ्रॉम बीइंग हाईजैक्ड, या फिर हैक होने से आप अपने YouTube चैनल को बचाना चाहते हैं, या भविष्य में सोच रहे हैं अगर आपका चैनल आगे जाकर मोनेटाइज होता है या ग्रो करता है तो आप अपने YouTube चैनल को हैक होने से, हाईजैक होने से कैसे बचा सकते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने YouTube चैनल को हैक होने से बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, 5 में से पहला पॉइंट है हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आपको अपने चैनल के लिए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तैयार करना है जो याद रखने में डिफ़िकल्ट हो, आपको याद रखने में आसानी हो, लेकिन स्पैमर्स जो हैं, हाईजैकर्स जो हैं, उसका अंदाज़ा ना लगा सकें कि आपने क्या पासवर्ड रखा है। फॉर एग्जांपल, यूजुअली दोस्तों लोग जो होते हैं अपने अकाउंट का जो पासवर्ड सेट करते हैं वो अपने नाम को ले लेते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5 सेट कर देते हैं, या फिर अपने किसी डेट ऑफ बर्थ को ले लेते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर डेट को लेकर के पासवर्ड सेट कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है मैं आपको बताता हूँ अभी। तो सबसे पहली चीज़, एट कैरेक्टर्स और प्लस। आपका जो पासवर्ड होना चाहिए वो कम से कम 8 कैरेक्टर्स का या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये है पहला स्टेप। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का दूसरा स्टेप है दोस्तों, एटलीस्ट आपके पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तीसरा स्टेप है वन नंबर। एटलीस्ट आपके पासवर्ड के अंदर एक डिजिट अवश्य होनी चाहिए। फोर्थ स्टेप है दोस्तों, स्पेशल कैरेक्टर। आपके पासवर्ड में एटलीस्ट एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो आपका जो पासवर्ड होना चाहिए वो 8 कैरेक्टर्स या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, जिसमें आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर भी रख सकते हैं, स्मॉल लेटर तो आपको रखना ही है खैर, और एक आपको कम से कम वहाँ पर नंबर लेना है, डिजिट लेनी है, और एक आपको स्पेशल कैरेक्टर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है अपना पासवर्ड तैयार करते समय। अगर आपका कोई पुराना पासवर्ड है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो मैं तरीके बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, तो आप उसके थ्रू अपने पासवर्ड को चेंज कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो यूट्यूब चैनल है, अकाउंट है, वो सिक्योर रहेगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगी फ्रॉम बीइंग हाईजैक्ड। तो स्पैमर्स को, हाईजैकर्स को बहुत कठिनाई होगी आपके चैनल को हाईजैक करने के लिए या स्टील करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने समझ लिया, पासवर्ड को हमने 8 कैरेक्टर रखना है या उससे ज़्यादा रखना है, 1 कैपिटल लेटर और बाकी स्मॉल लेटर कम से कम, और कम से कम एक नंबर, एक डिजिट यूज़ करनी है, और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है। तो अब हम इसको एक पासवर्ड एग्जाम्पल तैयार करके दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि हम एक अच्छा पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कोई अकाउंट है और आपको पासवर्ड तैयार करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने नाम को मत लीजिए, उसमें आपका फर्स्ट नेम, सरनेम पासवर्ड में नहीं होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड में नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, पासवर्ड आपको ऐसा सेलेक्ट करना है जो ऐसे कुछ वर्ड्स हो या फ्रेज हो जो आपको आसानी से याद रहे। फॉर एग्जांपल,
एंजॉय लाइफ 123 हैश। तो एंजॉय लाइफ का ई कैपिटल है, एंजॉय का ई कैपिटल है, लाइफ का एल कैपिटल है। आपको 1 2 3 मिल गया और एक स्पेशल कैरेक्टर मिल गया हैश। तो ये क्या है दोस्तों, आपका पासवर्ड जो अगर आप इस तरीके से सेट करते हैं किसी फ्रेज को लेकर के या किसी शब्द को लेकर के, और साथ में आप डिजिट यूज़ करते हैं और एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हैं, तो आपका जो अकाउंट है काफ़ी सिक्योर हो जाता है। आपका पासवर्ड प्रोटेक्शन जो है काफ़ी सिक्योर हो जाता है और जो हैकर्स होते हैं उनको गैस करने में बहुत कठिनाई होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा एक एग्जांपल। आप इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पासवर्ड सेट कर रहे हैं तो आप पासवर्ड को ही ले लीजिए, जिसमें पी आप कैपिटल कर दीजिए, डब्ल्यू को कैपिटल कर दीजिए, 1 2 3 की जगह आप कोई भी डिजिट ले लीजिए, 9 8 10 या 7 8 9, उसके बाद हैश ले लीजिए। आपको मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों, आपको अपने पासवर्ड के अंदर हैश को जरूर यूज़ करना है। हैश अगर आप अपने पासवर्ड के अंदर यूज़ करते हैं तो आपके अकाउंट के हैक होने की संभावना 0% होती है अगर आप अपने पासवर्ड के अंदर हैश स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ करते हैं। तो आइडियली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पासवर्ड के अंदर हैश को, जो स्पेशल कैरेक्टर है, उसको जरूर रखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये वो हमारा पहला पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। हम अपने अकाउंट को, चैनल को पासवर्ड से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अगले स्टेप पर। अगला स्टेप है दोस्तों हमारा नेवर गिव आउट। आपको क्या करना है दोस्तों, अपना पासवर्ड किसी भी फ्रेंड से, या आपका ऑफिस में अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको ऑफिस के लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, आईपैड पे, या जिस तरीके से भी आपको काम करने की सुविधा दी जाती है ऑनलाइन, तो आपको वहाँ पर यूज़ नहीं करना है। और ना ही अपने पासवर्ड को किसी फ्रेंड को, कलीग को, किसी को शेयर नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, इसको प्राइवेट रखना है, प्राइवेसी में रखना है, और संभव हो सके तो एक पर्सनल डायरी आप जहाँ पर अपनी इम्पॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं नोट करके रखते हैं, तो आप अपने अकाउंट के पासवर्ड को वहाँ पर जरूर रखिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपने पासवर्ड को किसी से भी शेयर नहीं करना है। तो ये हुआ हमारा दूसरा स्टेप। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा स्टेप। टू स्टेप वेरिफिकेशन। यूजली देखिए आप अपने अकाउंट को 2 स्टेप वेरिफिकेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन दोस्तों एक ऐसी सुविधा है कि अगर आप अपने अकाउंट को अपनी डिवाइस के अलावा किसी अन्य डिवाइस पर ओपन करते हैं और आपको पासवर्ड भी मालूम है, आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन मालूम है, लॉगिन इन्फॉर्मेशन इन द सेंस आपको ईमेल आईडी भी मालूम है और आपको पासवर्ड भी मालूम है, और अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन उस पर अप्लाई कर रखा है तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका जो अकाउंट है वो तब भी ओपन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन अप्लाई कर रखा है अपने अकाउंट के अंदर, तो ईमेल आईडी, पासवर्ड को डालने के बाद, टाइप करने के बाद जब आप उसको एंटर करेंगे तो वो दोस्तों आपसे एक कोड मांगेगा, और गूगल इस कोड को ऑटोमेटिकली आपके जो मोबाइल नंबर है जो आपके अकाउंट से लिंक्ड है, तो उस पर एक कोड आएगा 6 डिजिट का। तो वो आप कोड जब तक नहीं डालेंगे अदर डिवाइस पर जहां पर आपने अपना अकाउंट ओपन किया है, तो तब तक आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपने अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाकर जरूर रखना है। और बात आई है यहाँ पर कोड की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने अकाउंट में रिकवरी डेटा भी जरूर रखिए। रिकवरी डेटा में आप कम से कम 2 मोबाइल नंबर रख सकते हैं जिस पर आप कोड प्राप्त कर सकते हैं, और एक ईमेल आईडी भी यूज़ कर सकते हैं जो आपकी ऑल्टरनेट ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर आपको
नहीं मालूम है कैसे अप्लाई करते हैं, तो एक सिंपल सा स्टेप मैं बताता हूँ। आप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, आईपैड पे या अपने मोबाइल डिवाइस पे ही आप गूगल खोल लीजिए। गूगल में जा कर के आप उसी ईमेल आईडी से पहले लॉगिन कर लीजिए जो आपके यूट्यूब अकाउंट की है, या आप अन्य किसी आईडी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उस आईडी को लॉगिन करने के बाद आप गूगल पे सर्च कीजिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन अप्लाई। तो जब ऐसा आप टाइप करके सर्च करते हैं तो आपको पहला या दूसरा ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, ये वाला। तो आपको इस पर क्लिक करना है और जो आपको प्रोसेस है इसका 2 या 3 स्टेप में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसको अप्लाई करने के बाद ये श्योर जरूर कर लीजिए कि आपने इसको ऑन कर लिया है। यूजुअली दोस्तों 2 स्टेप वेरिफिकेशन डिटेल सबमिट करने के बाद वो आपसे जरूर पूछेगा कि इसको ऑन करना है या ऑफ रखना है, तो ऑन करना ना भूलें वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपके अकाउंट को बहुत ज़्यादा सिक्योर बना लेता है। और 2 स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर दोस्तों एक चीज़ और भी आती है। ये तो बात हुई ऑनलाइन की, ऑफलाइन भी आपका अकाउंट सिक्योर रहता है। फॉर एग्जांपल, आपका जो प्राइमरी डिवाइस है, कोई मोबाइल डिवाइस है, आपका पर्सनल सेल फोन है, तो उसमें आपने अकाउंट को खोला हुआ है और अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एक ऑफलाइन जो ऑप्शन होता है वेरिफिकेशन का, वो भी आपको मिल जाता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, आपका जो प्राइमरी डिवाइस है, आप उसके अलावा किसी अन्य डिवाइस पर इस अकाउंट को खोलते हैं, किसी जो आपने प्रोटेक्ट किया हुआ है 2 स्टेप वेरिफिकेशन से, उसको खोलते हैं तो ऑफलाइन भी वो आपको कोड मांगेगा। कोड जो होगा वो आपकी मोबाइल डिवाइस पर, मान लीजिए आपने अन्य किसी ऐप से खोला, आपने किसी अन्य डिवाइस से अपने अकाउंट को ओपन किया, वहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल दिया, अब वो आपसे कोड पूछेगा। कोड में आप वहाँ पर बोल सकता है कि आपकी डिवाइस अगर आपके पास में है तो उस पर एक कोड भेजेगा। तो वो डिजिट होते हैं बेसिकली 0, 1, 2, 4 या 4, 5, सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं। मोस्टली सिंगल और डबल ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो आपको जब तक आप अपनी प्राइमरी डिवाइस पे वो क्लिक नहीं करेंगे जो अंक वहाँ पर दूसरी डिवाइस पे दिया गया है, जब तक आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों अपने अकाउंट को या चैनल को और भी ज़्यादा सिक्योर करने का। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा दूसरा स्टेप। अब बात करते हैं दोस्तों, ये हुआ हमारा तीसरा स्टेप। अब बात करते हैं हमारे चौथे स्टेप की। अनइंस्टॉल अननोन सोर्सेस ऐप या साइट। आपके फ़ोन में जितने भी अननोन सोर्सेस से जो ऐप आपने डाउनलोड किए हैं या साइट आपने बुकमार्क की हुई है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको रिमूव करना है। जो भी ऐप है अननोन सोर्सेस से, वो आपको अनइंस्टॉल कर देने हैं। जो भी साइट है जो आपने बुकमार्क की हुई हैं या जिनके पासवर्ड आपने सेव किए हुए हैं, तो उन साइट को अपने हिस्ट्री से हटा देना है, अपनी डेटाबेस से उस अकाउंट के हटा देना है। जो आपका गूगल अकाउंट है आपको उस वहाँ से हटा देना है सेटिंग में जा कर के। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा मेलवेयर यहीं से आते हैं। जो भी अननोन रिसोर्सेज होते हैं एप्लीकेशन के, तो सबसे ज़्यादा हैकर्स जो हैं यहीं से आपका डेटा स्टील करते हैं, चुराते हैं, और यहीं से आपके जो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो या फिर बैंक अकाउंट हो या आपका ऑनलाइन कोई भी अकाउंट हो, तो यहीं से आपकी जो डिटेल्स जो हैं स्टील की जाती है, हाईजैक की जाती हैं, हैक की जाती हैं। तो आपको अपने फ़ोन के अंदर ऐसे ऐप को बिल्कुल नहीं रखना है जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, और आप उसको तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा चौथा स्टेप। अब बात करते हैं पांचवें स्टेप की। अपडेट सॉफ्टवेयर रेगुलरली। आप अगर मोबाइल डिवाइस पे आप यूट्यूब स्टूडियो रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, या फिर आप यूट्यूब ऐप आप चला रहे हैं, तो आपको उस पर रेगुलर इंटरवल
आपको जो है उसको अपडेट रखना होगा, उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना होगा। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा अटैक वहीं पर होते हैं, सबसे ज़्यादा हाईजैक वही अकाउंट होते हैं जो अपने अकाउंट को, जो सिक्योरिटी है उनकी या जो उनका अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, उससे दूर रखते हैं या उसको नहीं करते हैं, उस एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, रेगुलर इंटरवल पर आपको वॉच करना है। आप अपने प्ले स्टोर में जाकर के आप उस पर्टिकुलर ऐप को, आप बेसिकली आप यूट्यूब ऐप ही डालेंगे या यूट्यूब स्टूडियो ऐप डालेंगे, तो आप उसको सर्च करते रहिए। अगर वहाँ पर आपको सर्च के बटन पर या आप ऐप को ओपन करेंगे, जब तक वहाँ पे आपको अपडेट का बटन दिखाई देगा तो आपको अपडेट करना है। अगर आपको नहीं दिखाई देता है, वहाँ पे ओपन का आता है सिग्नल, तो आपको ओपन करके खोल सकते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको नज़र रखनी है, पैनी नज़र रखनी है कि आपका जो ऐप है वो आउटडेटेड ना हो। आउटडेटेड होने से दोस्तों हैकर्स जो हैं उस पर अटैक कर देते हैं और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टील कर देते हैं और आपको बर्बाद करने के पूरे नज़र रखते हैं, आपको बर्बाद करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको अपने ऐप को, अपनी साइट को जो है अपडेटेड रखना है टाइम टू टाइम। आप हफ्ते में 15 दिन में एक ऐसा समय कर लीजिए, हफ्ते में आपको एक बार देखना है या 15 दिन में एक बार देखना है अपने यूट्यूब चैनल को प्ले स्टोर पर जाके कि उसमें कोई अपडेट तो नहीं आया है। सॉरी, जो यूट्यूब ऐप को या यूट्यूब स्टूडियो ऐप को जाकर देखना है उस पर कोई अपडेट तो नहीं है। आपको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की इसमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली आपको यूट्यूब टाइप करना है, तो यूट्यूब को जब आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे जो ऑफिशियल जो यूट्यूब ऐप है वहाँ पे खुल के आ जाएगा। अगर वहाँ पे ओपन का सिग्नल आता है ग्रीन बटन में, तो आपका जो ऐप है वो अप टू डेट है। अगर आप अपडेट का वहाँ पे सिग्नल देखते हैं या बटन देखते हैं, तो आपका जो ऐप है वो आउटडेटेड है। आपको तुरंत ज़रूरत है कि आप उसको अपडेट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 तरीके हैं जिससे आप अपने अकाउंट को, अपने यूट्यूब चैनल को हाईली सिक्योर रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप ये तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, और आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।